कुछ लोग बोलते होंगे मेरा दिल तो किसी और के पास है, मेरे पास तो है ही नहीं। साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है, आर्ट्स वाले मत बोलो। आई एम सॉरी। मैं कोई भी स्लाइड तैयार नहीं करी है क्योंकि मैं खुद आप लोगों को हैंडमेड यानी तुरंत बना के समझाने वाली हूँ। स्कूल होता है, कोई भी मैसेज होता है, आपका एक ग्रुप बना के रखते हैं, उस ग्रुप में इस मैसेज को ड्रॉप कर देते हैं, सब बच्चे देख लेते हैं। सेम चीज यही हो रही है। वेंट्रिकल ब्लड आया, तुरंत वॉल्स को लेके बंद कर दो। भाई अब मैं तुझे वापस नहीं आने दूंगा, तुझे जो करना है तू आगे जा, जो तुझे करना है वो कर। वेंट्रिकुलर तक की बात पहुंची कैसे कि उसको कॉन्ट्रैक्ट होना है और ब्लड को आगे निकालना है। सो हेलो पिजन्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी वीडियो के टॉपिक होने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड कार्डियक साइकिल, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 18 क्लास 11th बायोलॉजी के। एंड हाँ, जितने आप लोगों को ये बड़े लगते हैं ना उतने ही छोटे टॉपिक हैं, एंड जितने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स लगते हैं उतने ही मोस्ट ईजी टॉपिक्स हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग कम से कम टाइम में इन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। सो बात करते हैं अपने पहले टॉपिक पे, विच इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। और हाँ, ध्यान रखना, ये जो लाइंस हैं ये सब एनसीईआरटी से उठाई गई हैं, तो डोंट वरी, ये आप एक तरह से एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हो, ठीक है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, यानी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। हार्ट जो कि मेन है भाई ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो मेन हार्ट ही है, ठीक है। तो हार्ट इज सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी। कुछ बच्चों से अगर पूछ कि हार्ट कहाँ होता है, सीने में है। सीने में नहीं होता, साइंस के स्टूडेंट हो ध्यान से सुनो। हार्ट कहाँ होता है, इज सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी। अच्छा, कुछ लोग बोलते होंगे मेरा दिल तो किसी और के पास है, मेरे पास तो है ही नहीं। साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है, आर्ट्स वाले मत बोलो। आई एम सॉरी। हार्ट इज सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी बिटवीन द टू लंग्स। हार्ट कहाँ सिचुएटेड होता है, थोरैसिक कैविटी में, बिटवीन द टू लंग्स, यानी दो लंग्स के बीच में। थोरैसिक कैविटी कहाँ होती है, ये जो पूरा आपका रीजन होता है ये थोरैसिक कैविटी होती है, जैसे एब्डोमिनल। तो ये वाला जो रीजन होता है ये आपकी थोरैसिक कैविटी होती है, वहां पर प्रेजेंट रहता है बिटवीन टू लंग्स, क्योंकि लंग्स भी हमारे थोरैसिक कैविटी में ही है। स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। आप सबको पता है जो हमारा हार्ट होता है वो थोड़ा हमारे लेफ्ट साइड पर टिल्टेड होता है। ये मेरा लेफ्ट है, तो आप लोग देख लेना आप लोगों का लेफ्ट कौन सा है। सो अपने हमारे थोड़े लेफ्ट साइड पर हार्ट जो है वो हमारा थोड़ा टिल्टेड रहता है, यानी थोड़ा लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ होता है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स है ये हर्ट को लेकर है, ठीक है। तो हर्ट, अब उसके साइज की अगर बात करें तो उसका साइज होता है क्लेंच्ड फिस्ट। क्लेंच्ड फिस्ट का मतलब क्या होता है, फिस्ट माने मुट्ठी, क्लेंच मतलब एक बंद मुट्ठी, यानी इतना हमारा हर्ट होता है। जैसे अगर हम हर्ट के साइज की बात करें तो क्या शुरू से ही इतना हमारा हर्ट होता है, नहीं। जैसे जैसे हमारी फिस्ट का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही हमारे हर्ट का साइज भी बढ़ता जाता है। यानी आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि एक बच्चे का बड़े का कितना हर्ट हो सकता है। यानी अब आप लोग अपना देखो कि हमारा आपका हर्ट कितना है, मेरा तो इतना है, क्योंकि हमारी जो बंद मुट्ठी है मेरी इतनी आ रही है, यानी इतना ही मेरा हर्ट का भी साइज है। आप एक छोटे बच्चे का देख लीजिए, जो न्यू बॉर्न होता है उसकी छोटी सी मुट्ठी होती है, तो उतना ही उसका हर्ट भी होता है, हर्ट का साइज भी उतना ही होता है। तो ये हमारे डिपेंड करता है, क्लेंच फिस्ट पर डिपेंड नहीं करता, हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना हमारा हर्ट होगा, ठीक है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग कॉल्ड पेरिकार्डियम। ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट है किससे, डबल वॉल मेम्ब्रेन से, डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग, जिसको हमने क्या बोला है, पेरिकार्डियम। यानी हर्ट के बाद एक डबल वॉल मेम्ब्रेन लगी हुई है जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। एनक्लोजिंग पेरिकार्डियल फ्लूइड, यानी उस वॉल के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भी फिल है, इस वॉल के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भी फिल्ड है, ठीक है। तो ये तो था हमारा हार्ट का एक ओवरव्यू। अब चलते हैं हार्ट के अंदर, यानी मेन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। अब इसके बाद जो है मैंने कोई भी स्लाइड तैयार नहीं करी है क्योंकि मैं खुद आप लोगों को हैंडमेड यानी तुरंत बना के समझाने वाली हूं, ताकि और आप लोग भी मेरे साथ, ये कोई प्रॉपर हर्ट का डायग्राम नहीं है। अगर आपको प्रॉपर हर्ट का डायग्राम देखना है तो आप एनसीईआरटी खोल के देखो, एकदम प्रॉपर हर्ट का डायग्राम है। लेकिन अगर आपको इजी तरीके से लर्न करना है तो आप मेरे पास आओ, मैं आपको बहुत इजी तरीके से अब आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है। मैं खुद बनाऊंगी, मेरे साथ साथ बनाते जाओ और पक्का हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको ये 4 चैम्बर्स बनाने हैं, बना लो आराम से, वीडियो पॉज कर लो, आराम से पहले 4 चैम्बर्स बना लो, ठीक है। 4 चैम्बर्स आपके बन गए। अब मेरे ध्यान से एक एक बात सुनते जाना। इस अगर आपने मेरे लेक्चर जो पूरे फोकस के साथ देख लिया, तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना इसके बाद जो आपको क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, आप लोगों को सेकंड रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आ जाओ फटाफट से। ये मैंने 4 चैम्बर्स बना लिए। इतना आप लोगों को पता है कि ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, इतना ह्यूमन हार्ट में, ठीक है, 4 चैम्बर्स होते हैं। अब देखो, यहां पर 2 आ गए आपके आर्ट्रिया, 2 आर्ट्रियाज एंड 2 वेंट्रिकल। तो 2 आपके हो गए आर्ट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल।
इतना समझ में आया? अब देखो, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो शुरुआत है, ठीक है। ये हो गया आपके 2 आर्टरियाज एंड 2 वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से देखना, हमारे 2 आर्टरिया के बीच, एक बात बताओ, ये पूरा हर्ट एवं तो होगा नहीं एकदम खुला खुला, ब्लड कहीं भी जाके तैर रहा है, नहीं, इनमें डिविजन भी तो होंगे, क्योंकि 2 आर्टरिया एंड 2 वेंट्रिकल्स हैं, तो इनमें डिवीजन भी जरूर होंगे। तो अब देखो, 2 आर्टरियस के बीच का जो डिवीजन होता है, यहां पर होती है एक थिन मस्कुलर वॉल, याद रखना कि ये थिन होती है, ठीक है। क्या होती है? थिन मस्कुलर वॉल, जिसको साथ के साथ लेबलिंग भी करते जाओ, बहुत इजीएस्ट डायग्राम है, आगे जब पढ़ोगे ना रिवीजन के लिए तो बहुत हेल्प पड़ेगा, हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटर आर्टरियल सेप्टम। कोई जल्दी नहीं करनी है, आराम आराम से पढ़ेंगे ताकि सब कुछ समझ में आए। 2x पे अगर आप लोगों ने करा इंटर आर्टरियल सेप्टम, क्या बोलेंगे इसको? इंटर आर्टरियल सेप्टम। अब 2 वेंट्रिकल्स के बीच में भी वॉल होती है, लेकिन वो थिक होती है, इस बात को ध्यान रखना, यहां पर लिख भी लो साथ में, ये कैसी होती है? थिन मस्कुलेचर वॉल होती है, यानी मसल्स से बनी वॉल होती है। कैसी होती है? ये थिन होती है। 2 वेंट्रिकल्स के बीच को जो डिवाइड करती है, ये होती है आपकी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। नाम से पता लग रहा है, नाम से ही आप लोग समझ जाओगे, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये कैसी होती है? थिन होती है, भाई ध्यान रखो। इंटर आर्टरियल सेप्टम कैसा होता है? थिन। और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कैसा होता है? थिक। वॉल्स होती हैं, थिन वॉल्स इंटर आर्टरियल सेप्टम एंड थिक वॉल्स इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। अब इतना समझ में आया? अब देखो आगे, ये दोनों आर्टरियल्स डिवाइड हो गए, ये दोनों वेंट्रिकल्स डिवाइड हो गए। अब इन दोनों के बीच में भी तो कोई वॉल होगी या नहीं होगी? होगी भैया, क्यों नहीं होगी? तो इन दोनों के बीच में भी एक वॉल होती है, जिसको हमने नाम दिया है क्या? आर्टरियो वेंट्रिकुलर। इधर आ नहीं रहा, आप लोग अगर स्पेस हो तो अपना सीधे लिखो और आसानी रहेगी। आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या नाम दिया है? आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्यों दिया है? क्योंकि ये आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच में है, इसलिए दोनों का नाम आना जरूरी है। वो केवल आर्टरीज के बीच में थी तो ये दे दिया, ये केवल वेंट्रिकल के बीच में थी तो केवल वेंट्रिकुलर दे दिया, बट ये दोनों के बीच में है तो आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एंड ऐसी इधर भी होगी, ऐसी सेम इधर भी होगी, सेम इधर भी होगी, क्योंकि ये भी आर्टरियो वेंट्रिकल, ये भी आर्टरियो वेंट्रिकल, तो ये भी यही है, ठीक। इतना समझ में आया? अब जरा ध्यान से देखना, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में होती हैं वॉल्स। क्या बोला मैंने? इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में होती हैं वॉल्स। वॉल्स आपका एक तरह से दरवाजे का काम करती है। जैसे आपके 2 रूम्स हैं, ये मेरा ये रूम है एंड इसके बाहर मेरा एक उधर रूम है, तो उसके बीच में देखो मेरा एक दरवाजा है। आप लोगों के भी 2 रूम्स होंगे, 2 रूम से आप अदर रूम में जाते हो तो इस दरवाजे के थ्रू जाते हो या नहीं जाते? तो वॉल्स काम करती हैं दरवाजे की तरह। तो इन दोनों के बीच में एक होगा भाई दरवाजा, जिसे हमने बोला है वॉल्स। ये क्या है? ये क्या है? ये है वॉल्स, ठीक है। क्या है ये? वॉल्स। लेकिन अब इन दोनों वॉल्स के नेम होते हैं अलग। पहले आप मेरी एक बात सुनो, अपने हिसाब से देखना, ये मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। ये मेरा हार्ट है, ठीक है। मेरे हार्ट का ये हिस्सा जो है ये मेरा राइट है एंड ये हिस्सा मेरा क्या है? लेफ्ट है। ये राइट है, ये लेफ्ट है। मैंने हार्ट को लेके और ऐसे इस पे रख दिया, अपना मेरे ये हार्ट है, मैंने लिया और इस पे रख दिया, ऐसे करके लिया और मैंने रख दिया। अब मेरी जो ये वाली साइड है, ये क्या थी? मेरी लेफ्ट। तो मैंने ऐसे करके जब इसको, ये वाली देखो, ये मेरे फिंगर्स पे ध्यान देना, ठीक है। ये लेफ्ट है, ये मैंने उठाया और ऐसे करके रख दिया, तो ये वाली साइड कौन सी हो गई? लेफ्ट हो गई। और ये वाली कौन सी हो गई? राइट हो गई। जब भी आप हार्ट का डायग्राम बनाते हो ना, कभी भी ये मत सोचना अपने राइट से और अपने लेफ्ट से आप लोग उसमें देख रहे हो, नहीं। आपका जो राइट होगा, जो लेफ्ट होगा अपनी बॉडी का, वो पेपर पे उसका लेफ्ट होगा, उसका राइट होगा। समझ में आ रही है? मेरी फिंगर्स पे आप लोग फोकस करना। मैंने जो हार्ट ऐसे, मैंने हार्ट को निकाला, मेरा ये क्या है? लेफ्ट है, मेरा ये लेफ्ट है, ठीक है। मैंने इसको लेके और इसको ऐसे रख दिया, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? लेफ्ट हो गया। याद रखना, ये वाला रीजन कौन सा है? लेफ्ट। और ये वाला रीजन कौन सा है? राइट। आप लोग खुद करके देखो, अपनी तरफ से खुद करके देखो, समझ में आएगा। तो ये कौन सा है? लेफ्ट। ये कौन सा है? राइट। थोड़ा शॉर्ट करके लिख देते हैं ताकि ज्यादा बड़ा बड़ा फिर मार्किंग्स में हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है? लेफ्ट
एंड दिस वन इज राइट। अब आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो जरा, ये दो वॉल्स हैं, इन वॉल्स के भी ना डिफरेंट नेम होते हैं। अब वो नेम हम लोग कैसे रखें, जिस तरीके से मैंने याद किया है मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप लोगों को भी याद हो जाए, ठीक है। मेरी बात सुनो, ये राइट है, ये राइट को मानो कि वाह यू आर राइट, राइट मतलब तुम सही हो, ऐसे करके मानना। तो मैं पहले बता देती हूँ, इस वॉल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व। ओहो ज्यादा मैस हो जाएगा ये तो, एक सेकेंड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये ऐसे ऊपर करके लिख देती हूँ मैं, ज्यादा ही हो गया, ठीक है। आप लोग साथ के साथ लेबलिंग करते रहो, फिर आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी होगी नहीं, आप लोग ढंग से कर लेना। ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और इस इस वाली वॉल्व का नाम है आपका बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। अब जरा ध्यान से सुनो, आप लोग याद कैसे करोगे कौन सी ट्राइकस्पिड है कौन सी बाइकस्पिड है। देखो मेरे, ये है राइट साइड, पेपर की तरफ से अगर हम देखें ये है राइट साइड, राइट मतलब तुम सही हो। ट्राइकस्पिड यानी ट्राई यानी तीन, तो जब एक तरफ तीन लोगों का ग्रुप है और एक तरफ दो लोगों का ग्रुप है, तो किसकी बात सही मानी जाएगी, तीन की, क्योंकि उधर से ज्यादा वोट आ रहे हैं उधर से कम वोट आ रहे हैं, यानी तीन वाले हमेशा सही रहेंगे। तो पेपर पे जो भी राइट है वहां आएगी आर्टिया और वेंट्रिकल के बीच की जो वॉल्व है वो क्या होगी, ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या होगी, ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्यों, क्योंकि तीन लोग हैं सही होंगे, ज्यादा वोट आ रहे हैं उधर से, तो कैसे हो जाएगी ट्राइकस्पिड। और जो लेफ्ट है यानी वही है ये तो यहाँ पर केवल दो लोग हैं तो उनकी बात कैसे सच हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बाइकस्पिड वॉल्व। मैंने ऐसे ही लर्न किया था, अगर आप लोगों को कोई और ट्रिक है वैसे, और आप लोगों को बिना ट्रिक के लर्न कर रहे हो, ऑल द बेस्ट, ठीक है, फिर तो बहुत आगे जाओगे, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि भैया राइट हो तुम तो तीन हो, राइट ट्राइकस्पिड, एंड हमारे लेफ्ट साइड होती है बाइकस्पिड वॉल्व। किसके बीच में होती है ये वॉल्व, आर्टरियो और वेंट्रिकुलर के बीच में ये वॉल्व होती है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, दो वॉल्व आपकी यहां पर भी होती है, यहां पर एक वॉल्व यहां और एक वॉल्व यहां वेंट्रिकल पे, वेंट्रिकल के नीचे, ठीक है, बॉटम ऑफ द वेंट्रिकल। दो वॉल्व यहां पे भी होती हैं जिनको हम बोलते हैं क्या, सेमी ल्यूनार वॉल्व्स। क्या बोलते हैं जिनको, सेमी ल्यूनार वॉल्व्स। बस आपको, आप पता याद भी नहीं करोगे, मतलब आप अगर नहीं लेक्चर आप ढंग से देख रहे हो ना तो आप हैंड टू हैंड याद कर रहे हो एक तरह से, सेमी। और अगर आपने बना लिया ये मेरे साथ, वाह फिर तो मजा ही आ गया। सेमी ल्यूनार वॉल्व्स, यहां पर भी एक वॉल्व यहां होती है, राइट साइड ट्राइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट साइड बाइकस्पिड वॉल्व। दो वॉल्व्स यहां होती है वेंट्रिकल्स में जिनका सेम ही नाम है सेमी ल्यूनार वॉल्व्स, ठीक है, सेमी ल्यूनार वॉल्व्स, ठीक है, समझ में आया। वॉल्व्स क्यों है हटा दो, सिंगल सिंगल मार्किंग करिए मैंने। सेमी ल्यूनार वॉल्व कहां होती है, बॉटम ऑफ द वेंट्रिकल। अब एक बात बताओ, ये गेट है, दो रूम है, तभी तो बीच में गेट लगाया गया है। यहां गेट क्यों लगा दिया, यहां पर भी एक चीज है, ये लगा लो कि यहां से कॉरिडोर निकल रहा है, ये समझ लो आप लोग। कॉरिडोर निकाल देती हूँ मैं जरा, अच्छा मैंने ऐसे बना लिया क्या, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी मार्कर की कमी हो गई, कोई बात नहीं। चलो इधर देखो, इधर जब ये गेट है तो कॉरिडोर वाला कुछ ना कुछ तो आगे का वे होगा, तभी तो ये वॉल्स लगाई हैं भैया यहाँ पर। तो यहां से हमारी निकल रही है, याद रखना, राइट साइड से हमारी निकल रही है पल्मोनरी आर्टरी। क्या क्या निकल रही है हमारी, पल्मोनरी आर्टरी। और लेफ्ट साइड से हमारी निकल रही है, लेफ्ट साइड से हमारी निकल रही है आउटा। क्या निकल रही है, आउटा। जरा ध्यान से थोड़ा ध्यान से, कुछ भी टफ नहीं है इसमें, खत्म, बस यही था जो था, खत्म। एक बार लास्ट देख लो, क्या है ये, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। और ये क्या है, इसको ब्लैक से कर दे, एक काम करो उसको ब्लैक से ही कर देती हूँ, वरना फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। साथ के साथ बनाओगे ना तो फिर कुछ भी कंफ्यूजन नहीं हो रही है। अब आप लोग साथ बना नहीं रहे हो तो मैं क्या करूं, फिर मुझे इतना कुछ सोचना पड़ जा रहा है आपके बारे में। ये लो, कोई बात नहीं। ये हो गई आपकी पल्मोनरी आउटा, पल्मोनरी
आप लोग ये मत समझो कि बहुत बड़ा लेक्चर हो रहा है, अरे भाई समझना, समझो उसको, देखो कितने अच्छे से, कितनी क्लियरली मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, इतना टाइम दे रही हूँ। देखो जरा, अब एक बार फिर से देख लो। दो आर्टरियाज, दो वेंट्रिकल्स, फोर चैम्बर होते हैं हार्ट के। इन दोनों को दोनों आर्टरियाज को कौन सेपरेट कर रहा है? इंटर आर्टरियल सेप्टम, जो कि थिन होती है। दो वेंट्रिकल्स को कौन सेपरेट कर रहा है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि थिक होती है। एक आर्टरियल और वेंट्रिकुलर को कौन सेपरेट कर रहा है? आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक, दो वॉल्व्स होती हैं आर्टरियो वेंट्रिकल्स के बीच में, दो दरवाजे होते हैं, राइट वाला ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड लेफ्ट वाला बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक, ठीक है। दो वॉल्व्स वेंट्रिकल के बॉटम में भी होती हैं, क्या नाम दिया हमने इनको? सेमील्यूनार वॉल्व्स। क्या दिया? सेमील्यूनार वॉल्व्स। ये जो यहां से वेंट्रिकल के राइट साइड से क्या निकल रही है? पल्मोनरी आर्टरी। एंड वेंट्रिकल के लेफ्ट साइड से क्या निकल रही है? पल्मोनरी आउटा। ये बात ध्यान रखनी है, बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी आप लोगों को कि वेंट्रिकल के राइट साइड से निकल रही है पल्मोनरी आर्टरी और वेंट्रिकल के लेफ्ट साइड वाले वेंट्रिकल से निकल रही है आपकी पल्मोनरी आउटा। ये था अभी आपका इतना डायग्राम। जरा बस थोड़ा सा और देख लो, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा देख लो बस। आर्टरी, राइट आर्टरी, समझ रहे हो? राइट आर्टिया की अपर कॉर्नर पे, अपर यानी ऊपर, कॉर्नर पे, राइट आर्टरिया के अपर कॉर्नर पे आपका होता है एस ए नोड। ये मुझे तो मार्किंग करनी नहीं चाहिए, इट्स नॉट गुड, जस्ट वेट फॉर मी। देखो इसके क्या होता है भैया, राइट आर्टरिया के अपर कॉर्नर पे आप लोगों को क्या मिलेगा? एस ए नोड। एस ए नोड क्या मिलेगा? एस ए नोड, जिसकी आपकी वो होती है साइनो, फुल फॉर्म अगर हम देखें तो साइनो आर्टरियल नोड। साइनो आर्टरियल नोड जिसे हम एस ए नोड भी बोलते हैं, कहां होती है? राइट आर्टरिया के अपर कॉर्नर पे। एक आपका होता है एवी नोड, वो आपका कहां होता है? आर्टरिया, राइट आर्टरिया में ही होता है लेकिन लोअर कॉर्नर पे, इधर। ठीक है, क्या है ये आपका? इधर से मार्क करूं, चलो, एवी नोड। एवी नोड क्या है आपका? एवी नोड। लास्ट देखो जरा क्या है, एवी नोड से कुछ फाइबर्स निकलती हैं। क्या निकलती है? एवी नोड से कुछ फाइबर्स निकलती हैं। ये देखो यहां से ना कुछ फाइबर्स निकलती हैं, ये निकली, ये निकली, ये निकली, और ये इधर चली जाएंगी एंड इधर चली जाएंगी। क्यों चली जाएंगी? क्योंकि ये पूरे वेंट्रिकल को, इन्हें जो भी मैसेज यहां से मिलेगा ये पूरी वेंट्रिकल में मैसेज दे देंगी। भाई कोई चीज तो होनी चाहिए ना ट्रांसफर करने के लिए। आपके स्कूल होता है, कोई भी मैसेज होता है, आपका एक ग्रुप बना के रखते हैं, उस ग्रुप में इस मैसेज को ड्रॉप कर देते हैं, सब बच्चे देख लेते हैं। सेम चीज यही हो रही है, यहां से कुछ तार निकल रहे होंगे जो कि अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, यानी कुछ एक्शन पोटेंशियल्स यहां से निकलेंगे जो कि पूरे वेंट्रिकुलर में उसको प्रोवाइड करवाएंगे। अब मेरी बात सुनो, ये जो केवल सिंगल साइड है, जो सिंगल साइड फाइबर है, इनको हम बोलते हैं पुरकिंजी फाइबर। क्या बोलते हैं इनको हम? पुरकिंजी फाइबर। जो ये फाइबर्स कलेक्ट होके बीच में आ रही हैं, इसकी भी और इसकी भी फाइबर कलेक्ट होकर जो बीच में आ रही है, इसको हम बोलेंगे, वो तो ठीक है, इसको हम बोलेंगे बंडल ऑफ हिज। लेकिन मैं मार्क कहां करूं? अब बड़ी दिक्कत है साहब, कोई नहीं, इधर आ जाओ। देखो मेरा थोड़ा हो गया है क्योंकि मेरा इतना बड़ा बोर्ड है नहीं है, लेकिन जिसने मेरे साथ बनाया ना उसको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली है, बिल्कुल भी। आप लोग रुक रुक के बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या है ये? बंडल ऑफ हिज। कंप्लीट, हार्ट का डायग्राम कंप्लीट। कुछ था इसमें? देख लो अब एक बार और फिर से देख लो। दो आर्टरियाज हैं, दो वेंट्रिकल्स हैं। दो आर्टरिया के बीच में थिन वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं इंटर आर्टरियल सेप्टम। दो वेंट्रिकल्स के बीच में एक थिक वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल होती है जिसको बोलते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। आर्टरिया और वेंट्रिकल के राइट साइड में जो वॉल बोलती है उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। आर्टरिया वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होती है उसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल, जो कि लेफ्ट साइड होती है।
दोनों वेंट्रिकल्स के यहाँ पर भी वॉल्स होती हैं, क्योंकि दरवाजा चाहिए हर जगह दूसरे उसमें जाने के लिए। यहाँ पे भी दो दरवाजे होते हैं, इनको बोलते हैं सेमी ल्यूनार वॉल्स। राइट वेंट्रिकल से जो आपकी आर्टरी निकल रही होती है उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी आओर्टा। समझ में आया इतना? राइट आर्टरिया के अपर कॉर्नर पर होता है SA नोड, साइनो आर्टरियल नोड। राइट आर्टरिया के ही लोअर कॉर्नर पर होता है AV नोड, आर्टरियल वेंट्रिकुलर नोड। इस AV नोड से कुछ फाइबर्स निकल रही होती हैं। अगर सिंगल साइड है तो पुरकिंजी फाइबर्स, यही सिंगल फाइबर्स जॉइंट होकर एक बंडल सा बना दे रही है यहां पर, तो बंडल ऑफ हिज। क्या था इसमें? थोड़ा टाइम लगा, समझ में तो आ गया या नहीं आ गया? पूरा टॉपिक समझ में आना चाहिए था आप लोग को। दोबारा रिवाइंड करो, दोबारा देखो। थोड़ा डायग्राम ही तो कंसिस्टेंट है मेरा, क्योंकि मैं क्या करूं, बोर्ड मेरा थोड़ा ऐसा है, तो कोई नहीं, अपन इलेक्ट्रिक बोर्ड लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग, अगर मेरे साथ आप लोगों ने बनाया है तो आप लोगों को परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है? तो ये आपका पूरा डायग्राम था, ये आपकी कुछ मार्किंग्स थी। अब हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल की। यूं हो जाएगी कार्डियक साइकिल अगर आप लोगों ने इन चीजों को दिमाग में बैठा लिया है तो। वीडियो पॉज कर लो, अभी इन चीजों को दिमाग में बैठा लो, मेनली वॉल्स को और ये AV नोड और SA नोड को, आर्टरिया वेंट्रिकल्स के इनको, कि कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है, इतना दिमाग में बैठा लो। कार्डियक साइकिल यूं हो जाएगी आपकी। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कार्डियक साइकिल स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मत वो देख लो बस फटाफट से। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिस्टोल, यानी जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तब हम उसको बोलते हैं सिस्टोल। जब हमारा हार्ट रिलैक्स हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं डायस्टोल। बस ये दो चीजें ध्यान में रखो और ये सारे पॉइंट कवर। देखो, when all the four chambers in the relaxed state they are in joint diastole, यानी जब चारों चैम्बर्स, चार चैम्बर्स होते हैं, दो आर्टरी दो वेंट्रिकल, जब चारों चैम्बर्स रिलैक्स्ड स्टेट में होंगे तब हम उसको क्या बोलेंगे, जॉइंट डायस्टोल। यानी वो जॉइंट यानी एक साथ सारे रिलैक्स्ड स्टेट में है, इसको बोलेंगे जॉइंट डायस्टोल। when both arteries undergo contraction, जब दोनों आर्टरियाज, चाहे ये जाए चाहे ये जाए चाहे दोनों जाए, जब दोनों आर्टरी ये जाए एक साथ ही जाएंगे, जब दोनों आर्टरियाज कॉन्ट्रेक्शन में जाते हैं तो उसको हम बोल देते हैं आर्टरियल सिस्टोल। सिस्टोल क्यों बोला है? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आर्टरियल सिस्टोल। जब दोनों वेंट्रिकल्स जाएंगे कॉन्ट्रेक्शन में तो क्या बोलते हैं, वेंटिक्यूलर सिस्टोल। देखो, जब दोनों वेंट्रिकल्स जा रहे हैं तो वेंटिकुलर सिस्टोल, जब दोनों आर्टरियल्स कॉन्ट्रेक्शन में जा रहे हैं तो आर्टरियल सिस्टोल, जब चारों रिलैक्स स्टेट में तो जॉइंट डायस्टोल। चारों कॉन्ट्रैक्ट एक साथ कभी नहीं होते, रिलैक्स हो सकते हैं बट चारों कॉन्ट्रैक्ट एक साथ कभी नहीं हो सकते, तो इसलिए कोई भी जॉइंट सिस्टोल नहीं होता है। ये तीन चीजें हैं, बस इसको ध्यान रखो। फटाफट से कार्डियक साइकिल स्टार्ट करते हैं। फोकस जो के सुनना, 2 मिनट नहीं लगेगी, टॉपिक कंप्लीट और आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। देखो, कार्डियक साइकिल स्टार्ट करते हैं। दो आर्टरियां हैं, दो वेंट्रिकल है, ये वॉल्व्स हैं दोनों, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, सेमी ल्यूनार वॉल्व्स, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आवर्टा, SA नोड एंड AV नोड। बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, मेरी बात सुनो, सबसे पहले क्या होता है, SA नोड जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल। यानी आप एक तरह से मान लो कि वो एकदम करंट फेंक देता है हार्ट में। बांध के चलो, ऐसा नहीं होता कि वो करंट, मतलब हम तो नाच रहे होते, ठीक है, करंट नहीं फेंकता वो, मतलब एक जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल कि अब तुम चालू हो जाओ। मतलब कार्डियक साइकिल को चालू कौन करवा रहा है, SA नोड करवा रहा है। तो वो क्या करता है, SA नोड जो है हमारा, वो जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो आर्टरिया में आके भर जाता है। अब मैं ब्लड को यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। अब आप लोगों को ये तो पता ही लग गया होगा ना कौन सा आर्टरी कौन से, दो ऊपर के आर्टरिया हैं, दो ऊपर नीचे के वेंट्रिकल्स है, इतना तो आप लोगों को पता होगा। तो जैसे इसने SA नोड ने जनरेट करा एक्शन पोटेंशियल, तो बहुत सारा ब्लड आके आर्टरिया में फिल हो गया। जरा ध्यान से देखना, ठीक है, ये क्या है, ब्लड है, ये आके अपना आर्टरिया में फिल हो गया, ये आ गया आपका ब्लड। अब ये जैसे जैसे ब्लड जो है अब इस पे दबाव बना रहा है वॉल्व पे। खोल भाई खोल। एक बार बताओ, आप लोगों ने जलेबी बनती है तो देखी होंगी, क्या होता है उसमें, एक कपड़ा लेते हैं और उसमें अपने जो उसका स्टफिंग होती है उसको भर लेते हैं जलेबी बनाने के लिए। देन नीचे एक उसका छेद कर देते हैं, वहां से ऐसे कर करके जलेबी बनाते हैं। अगर वो छेद ना किया जाए, वहां से वो होल ना किया जाए, तो वो क्या करेगा कपड़े को, अगर हम ऊपर से प्रेशर बनाए जा रहे हैं और वो छेद ही नहीं है नीचे, तो वो क्या करेगा, कपड़ा फट जाएगा। तो एक छेद होना जरूरी है या नहीं, उसका पास ऑन होना जरूरी है या नहीं, है कि नहीं? सेम इधर ही हो रहा है। जब ब्लड ऐसे नोड ने जनरेट करा एक्शन पोटेंशियल, ब्लड यहाँ आर्टरिया में आके भर गया, तो उसको भी तो यहाँ से कहीं जाना है, और वो जाएगा किस में जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। तो ये वॉल्स क्या हो जाएंगी, खुल जाएंगी कि भाई अब तुम खुल जाओ,
अब तुम्हारा खुलने का समय आ गया है, अब तुम खुल जाओ, तुम्हारे खुलने का समय आ गया है। और सारा ब्लड अब कहाँ आ चुका है, सारा ब्लड यहां से होता हुआ कहाँ आ चुका है, वेंट्रिकल में आ चुका है। अब आर्टरिया से गायब हो गया, कर दो गायब। ध्यान से सुनना, मजा आएगा बिल्कुल। और 2 मिनट नहीं लगेंगे इस टॉपिक को कवर करने में मुझे। चलो देखो इधर, ये आपके वॉल्व हैं, वॉल्व आपकी खुल गई और सारा आर्टरिया में से ब्लड अब कहाँ आ गया, वेंट्रिकल में आ गया। कहाँ गया सारा ब्लड आपका, अब आ गया सब वेंट्रिकल में। अब ये आ गया ब्लड आपका सारा वेंट्रिकल में। सबसे पहले राइट आर्टरिया में ब्लड आता है, कहाँ आता है पहले राइट आर्टरिया में। ऐसे इन्होंने जनरेट करा एक्शन पोटेंशियल, सारा ब्लड कहाँ आ गया, इसमें आ गया। कहाँ आ गया, इसमें आ गया। किसमें है, वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है। ये ट्राइकस्पिड वाल्व आपकी खुल गई, सारा ब्लड इसमें आ गया। अब ये इसमें आ गया है ब्लड। अब एक बात बताओ, क्या ये वेंट्रिकल में रहेगा, इसमें भी तो प्रेशर पड़ेगा, ये भी तो प्रेशर बनाएगा। खोल भाई, जाना है मुझे भी कहीं, खोल। तो आर्टरिया में तो ब्लड आया जब ऐसे नोड ने जनरेट करा एक्शन पोटेंशियल। अब ये किसकी सुनेगा, इसका देवता कौन है, सुनो जरा। आर्टरिया का देवता तो ऐसे नोड था जिसने जनरेट कर दिया एक्शन पोटेंशियल, ब्लड आ गया और उसको दे दिया। अब इसको भी तो, ये जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आते हैं ना तब तक ये कुछ भी काम नहीं करते। अब इसको जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल एवी नोड। कौन करेगा, वेंट्रिकल को एवी नोड करेगा। अब ये इसको आदेश देगा कि तुम भी अपना ब्लड रिलीज कर दो। तो ये सेमिनुलर वॉल्व्स आएंगी, वो कहेंगी अरे खुल जाओ, खुल जाओ भाई, ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहा है। तो क्या होगा, सारा ब्लड यहां से आते हुए इसमें चला जाएगा। सेम ये चीज इसमें होगी, पहले ब्लड इसमें आएगा, वॉल्व्स खुलेंगी, उसके बाद फिर ब्लड इसमें आएगा, देन ये वाली वॉल्व्स खुलेंगी, देन यहाँ चला जाएगा। और एक बार ध्यान से रख लो, जैसे ही ब्लड आर्टरिया से आपका वेंट्रिकल में आया, ये वॉल्व्स तुरंत बंद हो जाएंगी। ये वाली वॉल्व्स, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स तुरंत बंद हो जाएगी। क्यों, ताकि ऐसा ना हो कि ये तुरंत तो करता नहीं है, तो ये यहाँ पर आके ब्लड एकदम भर गया, कहीं ऐसा ना हो कि इस पर प्रेशर बढ़े और बैक फ्लो कर दे ब्लड का। ये भी तो हो सकता है, ये सोचेगा कोई आदेश तो आ ही नहीं रहा, और थोड़ा सा क्या होगा, एकदम जब उस पर प्रेशर पड़ जाएगा तो ये क्या कर देगा, ऊपर भेज देगा, ये तो बैक फ्लो हो जाएगा ब्लड का। वो ही हमें नहीं होने देना है। तो जैसे आर्टरिया से वेंट्रिकल ब्लड आया, तुरंत वॉल्व्स को लेके बंद कर दो। भाई अब मैं तुझे वापस नहीं आने दूंगा, तुझे जो करना है तू आगे जा, जो तुझे करना है वो कर। तो एवी ने सोचा, क्योंकि यहाँ भी प्रेशर बना, तो उसने जनरेट पोटेंशियल, जनरेट करेक्शन पोटेंशियल। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पहले आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो सेमिनुलर वॉल्व्स खुली और सारा ब्लड आगे पल्मोनरी आर्टरी में ट्रांसफर कर दिया, और ये वाली वॉल्व्स भी तुरंत बंद हो गई, ताकि इसका बैक फ्लो ना हो जाए। तुरंत बंद कर दी ये वाली वॉल्व भी। सेम इधर होगा, आर्टरी ऐसे बाइकस्पिड वॉल्व में यहाँ पर आएगा ब्लड, फिर एवी नोड जनरेट करेंगे, यहाँ पर ब्लड आ गया, देन सेमिनुलर वॉल्व खुली, फिर वो भी बंद हो गई और पल्मोनरी आउटरा में चला गया। समझ में आया। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि वॉल्व्स क्या करती है, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को बचाती है। कहीं ब्लड आके दोबारा ऊपर ना चले जाए तो तुरंत बंद हो जाती है, जब ब्लड नीचे आना होता है तो वो खुल जाती है। मेनली काम वो क्या कर रही है, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को बचा रही है, यानी ब्लड जो है वो वापस से उसमें ना चला जाए। अब जरा एक बात बताओ, यहां पर ऐसे नोड बैठा है आर्टरिया में, तो उसको तो पता लग गया कि मुझे, आर्टरिया को तो पता लग गया कि मुझे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो वो अपना हो गया। अब एवी नोड ने जब जनरेट करा, लेकिन वो तो आर्टरिया में है, वेंट्रिकुलर तक की बात पहुंची कैसे कि उसको कॉन्ट्रैक्ट होना है और ब्लड को आगे निकालना है। कैसे पहुंची, क्या बताया था मैंने, अरे भाई गिरना नहीं है, कि यहां पर होंगी बंडल ऑफ हेज, पुरकिंजी फाइबर्स। तो ये पुरकिंजी फाइबर्स ही इंफॉर्मेशन लेके जाएंगी, क्योंकि ये कहां से निकल रही थी, एवी नोड से निकल रही थी। अब समझ में आया। ये जो पुरकिंजी फाइबर्स हैं, या फिर ये जो बीच का बंडल ऑफ हिज है, जो कि दोनों पुरकिंजी फाइबर्स यहाँ पे आके इकट्ठी हो जाती हैं, इसलिए हम इन्हें बंडल बना देते हैं, तो बंडल ऑफ हिज बोलते हैं। इनके पास कहा, क्योंकि एवी नोड ने इनको इंस्ट्रक्शन दिया, अब ये बंडल ऑफ हिज जाके इधर चली जा रही है और इधर चली जा रही है, दोनों पुरकिंजी फाइबर्स में चली जा रही है। अब ये जाके इसको दे देंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हो जा, आदेश आ चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। तो ये दोनों इसको वेंट्रिकल को क्या करवा देंगे, कॉन्ट्रैक्ट करवा देंगे, सेमिनुलर वॉल्व खुल जाएगी, ब्लड आगे बढ़ जाएगा, तुरंत सेमिनुलर वॉल्व बंद हो जाएगी, और जो अब वेंट्रिकल है वो रिलैक्स हो जाएगा। इसको मैंने बोला था वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल वेंट्रिकुलर डायस्टोल, क्या तुम भी यार, रिलैक्स हो गया ना तो क्या बोल देंगे, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। समझ में आया कि नहीं आया, बस यही था पूरा कार्डियक साइकिल, खत्म।
समझ में आया? ऐसे नोड ने सबसे पहले ऐसे नोड ने किया जनरेट, ऐसे नोड सबसे पहले काम करता है तुम्हारा, ये करेगा जनरेट एक्शन पोटेंशियल, आर्टरिया हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट, फिर वो कहेंगे वॉल्व को खोलो, वॉल्व खुल गई, ब्लड इधर आ गया, वॉल्व तुरंत बंद हो गई। अब इसके पास कौन देगा, वो तो वहां पर प्रेजेंट है आर्टरिया में एवी नोड, तो ये क्या कर रहा है, अपनी फाइबर्स इधर भेज दे रहा है और उसमें जनरेट कर दे रहा है एक्शन पोटेंशियल। ये आके इसको बता देंगे भाई तू भी कॉन्ट्रैक्ट हो जा, आदेश आ गया है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सेमिनल वॉल्व से पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, ये वाली वॉल्व भी बंद हो जाएगी। हो गई, ये अपना आगे ब्लड अपना चला गया। और ये सारी वॉल्व, अब देखो जब ये आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आर्टरियल सिस्टोल, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब ये दोनों रिलैक्स स्टेट में है, जब यहां से ब्लड निकला तो ये दोनों रिलैक्स स्टेट में कि नहीं। अब इनका क्या है, जॉइंट डायस्टोल, क्या है इनका, जॉइंट डायस्टोल। इसलिए मैंने आप लोगों को 3 चीजें बताई थी। अब ये पूरे रिलैक्स स्टेट में, जब तक ऐसे नोड का दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता तब तक इनकी कार्डियक साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी। जब ये जनरेट कर देगा देन इनकी दोबारा से कार्डियक साइकिल दोबारा चालू हो जाएगी। अब एक बात का ध्यान रखो कि 1 कार्डियक साइकिल जो होती है, एक कार्डियक साइकिल यानी यहां से यहां तक के ब्लड के जाने का जो सफर है वो होता है आपको 0.8 सेकेंड में। समझ में आई बात? एक कार्डियक साइकिल यानी यहां से यहां तक के आने का जो ब्लड का पूरा प्रोसेस है, 1 कार्डियक साइकिल आपकी होती है 0.8 सेकेंड में। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक पे, स्ट्रोक वॉल्यूम। उसके बाद आपका जो दोनों टॉपिक्स है फिनिश। अब बात जरा ध्यान से सुनना। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि 1 कार्डियक साइकिल आपकी कितनी देर में हो रही है, 0.8 सेकेंड में हो रही है, 0.8 सेकेंड में। अब जो ये 8 कार्डियक साइकिल पूरी हो गई, एक कार्डियक साइकिल अब जब की पूरी हो गई, वो आपका रिलीज करती है 70 ml ब्लड, जो कि आपका पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है या पल्मोनरी आउटा में जा रहा है। कितना कर रही है, एक कार्डियक साइकिल आपका 70 ml ब्लड जो है वो दे रही है, ठीक है। और कौन दे रहा है, मेनली वेंट्रिकल दे रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम में जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से ही आता है, ठीक है। तो कितना दे रही है वो आपको, 70 ml ब्लड दे रही है एक कार्डियक साइकिल। अब मुझे जरा एक बात बताओ, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, अभी समझ में आ जाएगा। दिमाग में सोचो जरा, 1 मिनट में हमारी कितनी हार्ट बीट होती है, पढ़ा होगा, ये तो बहुत शुरुआत में पढ़ा देते हैं। हमारी होती है 72 बीट्स लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो 1 मिनट में हमारी 72 हार्ट बीट होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, डॉक्टर्स भी कहते हैं। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, सिंपल, नंबर ऑफ हार्ट बीट इन 1 मिनट, ये स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला है, इनटू अमाउंट ऑफ ब्लड रिलीज इन 1 कार्डियक साइकिल। समझे, ये स्ट्रोक वॉल्यूम का एक्चुअली फॉर्मूला होता है, मैं लिख देती हूं यहां पर, ये फॉर्मूला होता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम का। किसका फॉर्मूला होता है, ये स्ट्रोक वॉल्यूम का आपका फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ हार्ट बीट इन 1 मिनट एंड अमाउंट ऑफ ब्लड रिलीज इन 1 कार्डियक साइकिल, इनमें फ्रॉम 1 कार्डियक साइकिल, ठीक है, फ्रॉम 1 कार्डियक साइकिल। समझ में आया? अब देखो जरा, नंबर ऑफ हार्ट बीट इन 1 मिनट कितनी है, 72 इंटू अमाउंट ऑफ ब्लड रिलीज इन 1 कार्डियक साइकिल, कितना हो रहा है, 70 ml। ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 5040 ml, लेकिन एनसीईआरटी के डेटा में अप्रोक्स में दे रखा है 5000 ml और 5 लीटर। एक लीटर में 1000 ml होते हैं, इतना सबको पता है। नंबर ऑफ हार्ट बीट इन 1 मिनट 72, अमाउंट ऑफ ब्लड रिलीज फ्रॉम 1 कार्डियक साइकिल इज 70, इनको इंटू कर दिया 5040, अप्रॉक्स हो जाता है आपका 5000 ml, जिसको हम 5 लीटर भी बोल सकते हैं, और यही है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। कितना है स्ट्रोक वॉल्यूम, 5 लीटर या फिर 5000 ml 1 मिनट के अंदर। मतलब समझ रहे हो ना, एक कार्डियक साइकिल आपका इतना रिलीज कर रही है, 1 मिनट में आपकी इतनी बीट्स होती है, तो 1 मिनट में आपका टोटल स्ट्रोक वॉल्यूम कितना आ रहा है,
5000 ml पर मिनट। समझ में आया? यही था पूरा आपका कार्डियक साइकिल, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब नेक्स्ट टॉपिक मेरा आने वाला है डबल सर्कुलेशन, जो कि अभी हमने केवल हार्ट में पढ़ा कि ब्लड कैसे मूव कर रहा है। डबल सर्कुलेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि पूरी बॉडी में हमारा जो हार्ट है वो कैसे ब्लड को मूव करवा रहा है, मतलब हार्ट क्या करवा रहा है, ब्लड हमारी पूरी बॉडी में कैसे मूव हो रहा है, वो हम डबल सर्कुलेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये जो टॉपिक है डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझाया ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। लेकिन फिर भी अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे बता दो कमेंट में, अभी जाके बता दो, मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू जो है अपने इसके नोट्स जो है वो आपको दे दूंगी, वो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगे। अब ये मत सोचो कि अरे शॉर्ट्स में खूब टेक्नोलॉजी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उससे लिख सकते हो। और अगर आपको नोट्स नहीं चाहिए ना, तो मैं आपसे बोलती हूँ, ये आपने समझ लिया, अब जाके आप एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लो, मतलब जो आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। और आप लोगों ने मेरे नोट्स पढ़े, एनसीईआरटी पढ़ी, एक ही बात है, क्योंकि मैं नोट्स एनसीईआरटी लेकर ही बना रही हूँ, मेरे पास दूसरी कोई बुक ही नहीं है, मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ती हूँ, उसी से आपको मैं पढ़ा भी रही हूँ। तो एक एनसीईआरटी लेके बैठो, मेरे नोट्स लेके बैठो, मैच कर लो, एकदम सही मिलेंगे। इसलिए मैं जाकर बोलती हूँ नोट्स चाहिए फिर भी आप लोगों को नहीं, मुझे तो हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। आप लोग कमेंट में जाके बोल दो एक बार, अगर नहीं चाहिए तो एनसीईआरटी जाके एक बार रीड कर लो और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, मतलब पूरी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगी, कार्डियक साइकिल, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, सबको समझ में आ जाएगा। तो होप आप लोगों को ये वीडियो जो है समझ में आई होगी, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को जो भी नए हैं, और हाँ, अपने नेक्स्ट डाउट को जो है वो कमेंट कर दो फटाफट से, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दो ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि मैं आपकी डाउट सॉल्विंग वीडियो दे भी रही हूँ या नहीं। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।